और आपको ये भी बता दूं कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर और बीआरएस नेता के कविता से ईडी की पूछताछ जारी है। कोर्ट ने के कविता को 23 मार्च तक ईडी रिमांड में भेज दिया है। ईडी के कविता से मनी ट्रेल से जुड़े हुए सबूतों के साथ पूछताछ कर रही है। साथ ही के कविता से ईडी शराब घोटाले से जुड़े आरोपियों के सामने बैठाकर भी पूछताछ करने वाली है, यानी कि आमने सामने की भी पूछताछ हो सकती है। एक लंबी फहरिस्त सवालों की तैयार है, जिसको लेकर अब ये जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली शराब घोटाले का पूरा मामला, इसमें के कविता से ईडी की पूछताछ चल रही है। कोर्ट ने के कविता को 23 मार्च तक ईडी रिमांड में अब भेज दिया है। 23 मार्च तक कई सारे ऐसे सवाल हैं जो उनसे पूछे जाने, जिनका जवाब अभी तक भी नहीं मिल पाया। अलग अलग 3 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि इस वक्त के कविता से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज क्या है। के कविता से ईडी के सवाल जवाब चल रहे हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि 23 मार्च तक अब ईडी के रिमांड पर भेज दिया गया है। कई सारे ऐसे आरोप भी हैं जिनके बारे में और पुख्ता जानकारी आना बाकी है, और इसी को लेकर अब डिटेल्स और भी आना सामने बाकी है। इन सब के बीच आपको मैं ये भी बता दूं कि दिल्ली शराब घोटाले में जांच कर रही ईडी ने अपनी रिमांड कॉपी में के कविता पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। ईडी ने रिमांड कॉपी में के कविता को शराब घोटाले के मास्टरमाइंड में से एक बता दिया है। इसके साथ ही के कविता पर साउथ ग्रुप और आम आदमी के बड़े नेताओं के साथ साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। ईडी के मुताबिक आरोपी विजय नायर ने ही के कविता को यह बताया था कि नई आबकारी नीति में क्या बदलाव किए जा सकते हैं, और इसीलिए यहां से माना जा रहा है कि कविता की राहें बहुत आसान नहीं है। मास्टरमाइंड अगर बताया गया है तो फिर कई सारे ऐसे सवाल हैं जो आरोपों के तौर पर, जिनको सिद्ध करने के लिए या जिनके बारे में और डिटेल जानने के लिए अब ईडी के पास एक लंबी फहरिस्त सवालों की तैयार है, और इसीलिए अभी उनसे जांच पड़ताल होना और बाकी है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद एनडीए की पहली बड़ी रैली आंध्र प्रदेश में पलनाडु में एक मंच पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मुंबई में आज होगा समापन। शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन की बड़ी जनसभा, कांग्रेस और घटक दलों के कई नेता होंगे शामिल। महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर भी आज हो सकता है बड़ा फैसला। गोलीबारी से फिर से दहला अमेरिका। हथियारबंद शख्स ने 3 लोगों को गोलियों से भुना। हत्या के बाद आरोपी ने खुद को बंधकों के साथ घर में किया बंद, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिसने सैनिकों से लेकर अमेरिका के विदेश नीति तक का किया है नेतृत्व, मिलिए माइकल आर पोम्पेयो से। क्या है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आर्थिक विकास पर उनकी राय? दुनिया के मंच पर भारत उदय के बारे में क्या सोचते हैं पोम्पेयो? ड्रीम स्पोर्ट्स प्रस्तुत करते हैं न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट इन पार्टनरशिप विद हिंदुस्तान टाइम्स 19 और 20 मार्च। राज्य भी जुड़ेंगे। 4th फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा।